ये देखें माशाल्लाह। बाबा मज़ा आया सफ़र में? मज़ा आया ना, बस देखें लोग खुश हैं। ये देखें मज़ा आया सर सफ़र में? बहुत मज़ा आया। देखें जी लोग खुश हैं। ये माशाल्लाह से बसें गुजर भी रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? इस वक्त हम आज कराची के अंदर जो ग्रीन लाइन बस है वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुकी है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो आज हम उसमें सफ़र करने लगे हैं और आपको बताएंगे कि सफरी सहूलियात कैसी हैं। वैसे आपको पहले भी हम बता चुके हैं, तो आज हम मुकम्मल तौर पर आपको तफसीलात देने लगे हैं कि किस तरीके से चलेगी, कहाँ कहाँ रूट होगा, कितने बजे से ये वक्त बसें चलना शुरू होंगी, कितने मिनट के बाद ये बसें मिला करेंगी। सफरी सहूलियात पहले भी आपको बताइए कि बहुत अच्छी है इसके अंदर सहूलियात, मगर लोगों से भी बातचीत करेंगे कि क्योंकि 4 घंटे चल रही थी तो लोग ज़रा परेशान थे कि 4 घंटे में कुछ नहीं होता, मगर अब मुस्तकिल तौर पर सुबह से लेकर रात तक चलेगी। सुबह 7 से रात 10 तक ये चलेगी, तो मुस्तकिल 5 से 7 मिनट के बाद ये बसें मिलेंगी। तो लोगों से भी बातचीत करेंगे, आज का सफ़र भी करेंगे। और सफ़र करने की वजह यह है कि मुकम्मल तौर पर जो स्टेशन है कि पहले मरहले में कुछ स्टेशन फ़ाल हुए थे, मगर अब तमाम स्टेशन फ़ाल हो चुके हैं 22 के 22। ग्रीन लाइन के लिए अगर आपके पास बाइक है और आप चाहते हैं कि बाइक खड़ी करनी, तो आपको बाइक के लिए पार्किंग भी दी जा रही है। ये देखें यहाँ पर लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। ये देखें एक भाई ने पूरा ढक दिया है, क्योंकि अभी वो निकल गए होंगे अपने काम पर, बस में बैठे हैं और यहाँ से कहीं उनको जाना होगा। 5-6 सफ़र 8 घंटे बाद जब भी वो आएंगे, उसके बाद वो यहाँ से अपनी बाइक उठाएँगे। ये बिल्कुल इस तरीके से काम हो रहा है कि जिस तरह यूरोप के अंदर लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं और उसके बाद ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन में सफ़र करने के बाद जब दोबारा अपने काम से वापस लौटते हैं तो वापस अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, वहीं से ही पार्किंग से वो ले जाते हैं। तो आपने एक तो मास्क क्लास भी पहनना है, इसके बगैर आपको सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। और दूसरा ये है टिकट बूथ, तो आपने यहाँ से टिकट लेना है और हम टिकट लेते हैं यहाँ से। तो आए ज़रा टिकट लेते हैं भाई से। देखें ये है रूट, इसका भी मुकम्मल फ़ाल हो चुका है। ये अब्दुल्ला चौक, केडी चौरंगी, 2 मिनट चौरंगी, पावर हाउस, नागर चौरंगी, जम्मा बाज़ार, हैदरी बोर्ड ऑफिस, इंक्वायरी ऑफिस, नुमाइश। इसी तरीके से यानी आप लजवेला चौक, नाज़ाबाद, अनुभई पार्क, 5 स्टार, इरम शॉपिंग मॉल। तो ये आपको पूरी ये जो तकरीबन 22 किलोमीटर का जो तवील रकबा है उसके हवाले से अपडेट दी जाती है। ऊपर ये टिकट घर के ऊपर भी आपको लिखा हुआ है कि आपने कहाँ से कहाँ तक जाना है। अगर आप उस पट्टी को नहीं देखते तो यहाँ देख सकते हैं कि आपने कहाँ से कहाँ तक जाना है। एक टिकट दीजिएगा। अच्छा मुझे आखिर तक काट दो, कोई मसला नहीं, जो फाइनल है ना आपका टिकट पूरा काट दो, ठीक है? अच्छा ठीक है। अच्छा एक ही रेट है, 50 रुपये ही है, 15 रुपये वाला का चक्कर नहीं है अभी? अरे कार्ड दिखाए। अरे देखिए ये जिस तरह ऑस्टर कार्ड वगैरह मिलते हैं ना, तो आपको ये कार्ड मिल सकता है। तो इसके अंदर आपको 15 रुपये में ही ट्रैवलिंग हो सकती है, तो ये आप चार्ज करवा सकते हो इस। और ये कितने का कार्ड है वैसे? ये जी 100 रुपये का कार्ड है जी ये, और इसमें आप 500-1000 का चार्ज करवा सकते हैं। अच्छा जी 55 रुपये काटे हैं इन्होंने, और जो 15 रुपये का हिसाब किताब है वो कार्ड के हवाले से। ये फेयर लिखे हुए हैं, देखें जी फेयर। ये देखें ये लड़के टिकट लेने स्टूडेंट्स हैं। और जी अंदर चलते हैं। अरे देखें हम 9:59 पर अपनी जर्नी का आगाज़ कर रहे हैं, और ये तकरीबन जो खुले हुए ये कार्ड देख सर, ये कार्ड पंच कर दीजिएगा बस। देखिए ये आपने इस तरह से इसको स्कैन करना है, और ये देखिए गेट खुल गया। और हबीब को टाटा करते हुए, हबीब टाटा बाय बाय। तो देखिए जी ये स्टेशन की जानिब, और बस आ गई है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद आपको ये सफ़र करवाएगी। देखें एक पहुंच भी गई है और दूसरी पहुंच रही है। ये देखें माशाल्लाह। बाबा मज़ा आया सफ़र में? मज़ा आया ना, बस देखें लोग खुश हैं। ये देखें मज़ा आया सर सफ़र में? बहुत मज़ा आया। देखें जी लोग खुश हैं। ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अरे दोस्त ये जाने वाली है अब्दुल्ला को? चलो जी यहाँ से जाना है हमने अब्दुल, और ये आप इन लोग। चलो जी देखिए जी माशाल्लाह ये है फैमिली के लेडीज़ के लिए अलॉटमेंट भी है इसके अंदर। आपको पता ही, हम काफ़ी सारी चीज़ें आपको पहले बता चुके हैं, मगर ये थोड़ा सा बताने के लिए कि माशाल्लाह आज मुकम्मल तौर पे फ़ाल हो गई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं सर आप? अच्छा मुकम्मल तौर पे गाइडलाइन भी दी जा रही है, यानी पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ भी चलती रहती है जो आपको समझाते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। उसी तरीके से वीडियो के तरीके से भी आपको इन्फॉर्मेशन समझाई जा रही है कि आपने इस सफ़र में
इसमें बस में सफ़र किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कहाँ जा रहे हैं आप? करीमी चुरंगी। बसों में सफ़र करते हैं उम्र से हमारे ज़्यादातर, या बाइकों पे या बसों के अंदर। तो इस बस के अंदर सफ़र करके कैसा लगा? क्योंकि वो जो हमारी बस अच्छा लगता है जब भी मैं इसमें जा रहे हैं, और माशाल्लाह आज तो फाल हो गई मुकम्मल। इसके अंदर उसमें सफ़र में क्या बात फ़र्क महसूस हुआ? नहीं, इसमें आरामदेह है, आराम से आप बैठ सकते हैं। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है अभी तक, और क्योंकि ख़ास तौर पे जब आप बहुत ज़्यादा तरसे हो अच्छे सफ़र के लिए, तो आपको इस तरह की सर्विस तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि तवातुर के साथ मैं बसों में सफ़र करता हूँ, चिंची में सफ़र करता हूँ, इसी तरीके से बाइक्स वगैरह। लेकिन अगर आपने ऐसा सफ़र मिल जाए कराची वालों को तो क्या ही बात है। और कराची वालों से बातचीत की, जो सफ़र कर रहे हैं वो बहुत खुश है और उम्मीद ये कर रहे हैं, थोड़ा सा खदशा है कि कहीं ये दोबारा से बंद ना हो जाए। क्योंकि माजी में हमने देखा है कि इस तरह की बस सफ़री सहूलियात जो चली हैं वो कुछ अरसे के बाद बंद हो गई। मगर उम्मीद ये है और अल्लाह ने चाहा, क्योंकि इसकी जो ख़ास बात ये भी है कि जो इस बस को तकरीबन 10 साल का जो ठेका है, ये भी बता दूं मैं आपको कि मेंटेनेंस ठेका है बहुत अच्छी कंपनी को दिया गया है। डाइवो जो एक बहुत बड़ा बस का नाम है जो बस सर्विस सहूलियात के अंदर, तो उनको इस बस का ठेका दिया गया है। वही इसकी मेंटेनेंस भी देखेंगे और स्टेशंस की मेंटेनेंस भी उन्हीं के हवाले की गई। 10 साल का मंसूबा है। मगर लोग थोड़ा सा खदशा इनको ये होता है कि जब ये प्रोजेक्ट विफाक से सूबे को मुंतकिल होगा तब क्या होगा। यानी लोगों को शायद कराची वाले सूबा सिंध की हुकूमत पे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे उस तरीके से एतबार करने को तैयार नज़र नहीं आते। लेकिन उम्मीद ये है कि सिंध हुकूमत भी अच्छा काम करेगी और इसी को अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट को संभालेगी। और जो ऑरेंज लाइन है उस पर सुना है कि बहुत तेज़ी के साथ काम शुरू हो गया है, मगर अभी भी कम से कम 6 से 8 महीने मज़ीद लगने। तो ये देखें, ये सामने आपको एक और बस नज़र आ रही है। यानी सामने वाली बसों के अंदर रश है माशाल्लाह, क्योंकि जो जा रही है ना उसमें रश है और लोग खुश हैं बहुत ज़्यादा सफ़र से। क्योंकि तकरीबन 1.5-2 घंटे आपको सुरजानी से नुमाइश तक और नुमाइश से सुरजानी तक पहुंचने में, अगर ट्रैफिक हो तो ये 2 घंटे तक का सफ़र बन जाता था। और बाज़ औक़ात 2-2 गाड़ियाँ, 3-3 गाड़ियाँ भी तब्दील करनी पड़ती थी। यानी चिंची में बैठना है, उसके बाद बस में बैठना है, तो वो सफ़र से भी जान छूट गई। एक ही बार बैठना है और एसी भी लगा हुआ है। लेकिन अभी थोड़ा सा ठंडा माहौल है तो एसी बंद किया हुआ है। मगर एक जो बेहतर सर्विस होती है, यानी आप वाईफ़ाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरीके से मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। हर चीज़ जो आपको एक बेहतर BRT सिस्टम के अंदर मिलती है वो है। ये देखें जी, बस सामने माशाल्लाह वो बसें भरी हुई सारी देखें। तो हम इस वक्त पहुंच रहे हैं, अगला स्टॉप है जी नागन, और नागन पे हम उतर जाएंगे। नागन चौरंगी। इसको हैंडल को पकड़ के खड़े भी हो सकते हैं। अभी तो रश नहीं, मगर जब रश होगा तो आप इसको आसानी के साथ पकड़ कर यहाँ पर खड़े हो जाइए, आराम से सफ़र कीजिए। और हमारी मंजिल आ गई है इस वक्त नागन। जहाँ पे स्टॉप पे उतरना है, वैसे तो हर स्टॉप पे गाड़ी रुक रही है, मगर आप इसको प्रेस कर दें ताकि उनको पता भी चल जाए। अच्छा, तकरीबन इस बस के अंदर 70 से 80 अफराद आराम से सफ़र कर सकते हैं। मतलब आराम से तकरीबन कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि 70 से 80 अफराद बहुत आराम के साथ सफ़र कर सकते हैं। अपनी बाइक खड़ी कीजिए, अगर आप बाइक पर हैं, बाइक पार्किंग इन्होंने बना दी है। और इसके बाद अभी बड़ी गाड़ियों की पार्किंग नहीं है, लेकिन बाइकों के लिए पार्किंग स्टेशन पे आर्जी तौर पे बना दी गई है। तो आप अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी कर सकते हैं बाइक, और वहाँ से फिर आप सफ़र कर सकते हैं आगे। और मैंने देखा कि कुछ गाड़ियाँ तो ऐसे ढकी हुई थी कि जैसे मुस्तकिल तौर पे वो आते हैं, वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद वहीं से उस गाड़ी में बाइक को किक मारी और वहाँ से निकल जाते हैं। तो ऐसी सफ़र की सहूलियात मिले तो क्या ही बात है कराची वालों के लिए। सर खोलिए गैस से। चले जी, हमारी मंजिल आ गई। सर आउट कहाँ से? वहाँ से। चले जी, ये आउट है जी। है एक मिनट ना, हाँ बिल्कुल दूंगा जानी। अच्छा देखिए जी, ये है टिकट जो हमने ख़रीदा था, और इसमें हमने आपको स्कैन करवाना है। और ये टिकट हमने स्कैन किया। ये भाई साहब क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ऊपर कर दूँ? अच्छा देखें ये, चलो जी, ये देखिए हमारी जर्नी मुकम्मल होगी और उसके बाद आपको यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। ये एग्ज़िट हो गया आपका, एंट्रेंस भी यहीं से, एग्ज़िट भी यहीं से। तो वाजिबा मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा सफ़र कर। और उम्मीद ये है कि कराची वालों को ऐसी सफ़री सहूलियात मिलती रहेंगी।